जिस पे ज़ालिम मुसल्लत है वो सीन हो, जिस पे ज़ालिम मुसल्लत है वो सीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। ये है हसनैन उर्दू मीडिया। बच्चों का कंपटीशन शुरू करते हैं। तकरीर का मुसाबका चल रहा था। अजीज़म याह्या सल्लमहू को हम दावत देते हैं कि मौसूफ तशरीफ़ लाए। छोटा सा बच्चा है, लेकिन आप जब इनकी तकरीर सुनेंगे इंशाअल्लाह आप बाग बाग हो जाएंगे। आपको दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मिलेगा इंशाअल्लाह। आप दरसगाह में तशरीफ़ लाएं। बच्चों का प्रोग्राम सुने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, जनाब सदर और हाज़िरीन किराम, आज की इस पुरौनक और पुरबहार महफिल में मदरसा की अहमियत के मौजू पर कुछ मुफीद और कारआमद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरी बातें बगौर सुनी जाएगी और इल्म व अदब के इस अदना तालिब इल्म से अगर कुछ गलती हो जाए तो आप हजरात से यही तवक्को है कि उसे नजरअंदाज फरमाकर मेरे साथ करम और मेहरबानी का मामला करेंगे। हजरात, मदरसा की अहमियत के अनुमान पर कुछ अर्ज करने से पहले सवाल उठता है कि मदरसा क्या है। तो सवाल के जवाब में अर्ज है कि मदरसा उस मकाम का नाम है जहाँ से दीनी उलूम व फनून के माहिरीन और अहले कमाल पैदा होते हैं। मदरसा एक पावर हाउस है जहाँ से इस्लामी तालीमात की बरकी लहरें आलम में फैलती और कायनात आलम के इंसानों को अपनी नूरानियत से नवाजती और सरफराज करती है। मदरसा ऐसी तरबियत का है जहाँ हमारा तलबा और उलूम व फनून के हासिल करने वालों की मुकम्मल तरबियत होती है। मदरसा ऐसा किला है जिसमें हर तरफ क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं दिल नवाज बुलंद होती रहती है और हर तरफ इसी का तराना गूंजता रहता है। मदरसा ऐसी छावनी है जहाँ इस्लाम के पासबान मुहाफिज और फौजी सिपाही तैयार होते हैं। मदरसा ऐसी दरसगाह का नाम है जहाँ से अखलाक और तक़वा तहारत के सूरज जारी होते हैं और वो जारी सूरज तमाम आलम इंसानियत को सैराब करती है। मदरसा उस खास मकाम का नाम है जहाँ से इंसानियत के गमख्वार कायद तैयार होके निकलते हैं। वो कायद सारी दुनिया इंसानियत को सलाह और फलाह और तक़वा तहारत और कामयाबी और कामरानी पर मबनी तालीमात और हदायत की दावत देते हैं। मदरसा ऐसे मरकज़ का नाम है जहाँ से डूबती हुई कश्ती इंसानियत के नाखुदा ऐसे मुअल्लिम और हादी निकलते हैं जो अपनी भरपूर सलाहियतों के जरिया सारे आलम का फैज़ पहुँचाने में हमदन मशरूफ और हम वक्त मशगूल रहते हैं। हजरात, दुनिया की तारीख शाहिद है कि मदरसा की चार दीवारी से निकले हुए अफराद ने दुनिया वालों का दिल जीतकर इनको क़ुव्वत और भाईचारगी, सलाह और तक़वा, रुश्द व हिदायत और कामयाबी और कामरानी का ज़रीन पैगाम दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़की आलम आपके सामने अपना तकरीर पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारीक़े कुरान होकर। मोहतरम बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और इसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तक़बिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे ज़ुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है और इसी में हमारी तरक्की का राज़ मुज़मर है।
तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफी हैं कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके दीन से मजबूत रहा, सरबुलंदी और कामयाबी ने हमारे कदम चूमे, और जब कभी इस रिश्ते में किसी किस्म की कमजोरी आई तो इज्जत और रिफात के आसमान से जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है। जंगे बदर में जो कामयाबी हासिल हुई वो इसी रिश्ते की मजबूती की बुनियाद पर हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फार मक्का की होती, क्योंकि कुफ्फार मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश और खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, नीज सबके पास तलवारें और दीगर जंगी हथियार थे। उधर अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, अबीद, आस, हर्फ, उमय्या इब्ने खल्फ, नफर बिन हारिस, अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आज़मूदहकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊंट हैं। एक एक पर 3-3, 4-4 आदमी सवार हैं और बास तो पैदल ही सफर कर रहे हैं। किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब मकाम बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कुफ्फार मक्का बुलंद जगह पर खेमाजन हो चुके हैं जहां पानी की भी फरावानी है, और इधर बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खेमाजन होना पड़ा, जहां अगर किसी को प्यास लगे तो पीने को एक घोट पानी तक नसीब ना हो। अलगर्ज जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत होती है वो सब कुफ्फार मक्का को हासिल थी, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो कुफ्फार मक्का गाजर और मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार 2 बच्चों माज और माऊस के जरिए कत्ल किया जाता है, और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु उसके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। मुसलमानों, ये जानते हो कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु कौन है? ये वही है जिनको इसी अबू जहल ने मक्का के सहन में मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर वही अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाहु अन्हु अबू जहल के सर को कलम करते हैं। उमय्या इब्ने खल्फ, जो अबू जहल के बाद कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था, अपने साथियों को इस तरह तहते होते देख घबरा कर मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु ने उसका पीछा किया और उसके करीब पहुंच गए। उमय्या इब्ने खल्फ घबरा कर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, अमन चाहता है, माफी मांगता है, लेकिन हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु अन्हु उसके पेट के नीचे से तलवार चलाकर उन्हें जहन्नम रसीद कर देते हैं। वमा अलैना इल्ला सामीन, आपको मालूम होना चाहिए हमारे मदरसा माहज़ ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर दीनी उलूम के साथ असरी उलूम को भी मुनज़्ज़म किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे कुरान के साथ, उर्दू के साथ, अच्छे लहजे और तजवीद की रियायत के साथ असरी उलूम में भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इदारे के अंदर बच्चों को इंग्लिश, हिंदी और मैथ भी पढ़ाया जाता है। इसी मुनासिबत से हम आपके सामने अजीज़म हुमैदुल्लाह सल्लमहु को पेश कर रहे हैं। ये बच्चा अंग्रेज़ी ज़बान में अपना तकरीर पेश करेंगे। आप हज़रात बगौर समाअत फरमाएं। आपके सामने अजीज़म हुमैदुल्लाह सल्लमहु। Respected honorable chief guest and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today the topic of my speech is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam is my ideal. As you know, in this world every person has an ideal personality. Like this, I also have an ideal person and he is my idol too. I want to follow him and I try to follow him. The personality that I am talking about is our lovely holy prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for whom the world is created to you. Oh my hope, my hand I stretch. My master, I am valueless. If you are care, I don't fetch. You are beloved and the light of my innocence. My lifetime lengthened, for my past and future more intense. Dear fellow, in a hadith, Allah says to Hazrat Adam alayhi salam, if Muhammad would not be created, you also not be created. Hazrat Muhammad was born in Makkah, the city of Saudi Arabia, and his father's name is Abdullah and his mother's name is Bibi Amina. Before his birth, his father
27 his mother passed away. When his mother died, he nourished under the supervision of Bibi Halima. When he was young, he was famous for his honesty and truthfulness. Allah sent him to teach people and show them the right path. He was 40 years old when he rewarded by the throne of prophet. After becoming a prophet, he spent his entire life to obey of Allah. Dear friends, we should learn many things from the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thanks for listening. अजीज़म आरिफ शाहनवाज को दावत देते हैं कि वो आए अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिन नातिक़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। रवाहु मुस्लिम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सबसे बड़ी अता खुदाए करीम की वो दौलत है जो हमको दी कुरान करीम की। इसकी मिसाल चाहे तो हश्र तक न पाए, पढ़ते रहे जो इसको तो दूर हो उनकी बलाए। या इलाही तू हमें आमिले कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जिसकी तालीमात मुकम्मल तौर पर फितरत, इंसानी और अक्ल सलीम के ऐन मुताबिक है। कुरान करीम हक़ व बातिल की कसौटी है। कुरान करीम की तालीमात से अरब कौम ऐसी ताकतवर हो गई कि उसके आगे कैसर व किसरा, रोम व फारिस सब सरनिगो हो गए। और क्यों ना होते, यह अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, सुल्तानुस सलातीन का फरमान है, सुतूत व जबरूत वाले बादशाह का कानून है, जिसकी हमसरी आज तक ना किसी बड़े से बड़े आदमी से हुई और ना ही हो सकती है। इसी तरह किसी इंसान का कलाम अल्लाह के कलाम का मुकाबला नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला साइरि ख़ल्क़िह। यही तो वजह थी कि जब हज़रत अकरम रज़ी अल्लाह अन्हु कलाम पाक को तिलावत के लिए खोलते थे तो बेहोश होकर गिर जाया करते थे और उनकी ज़बान पर ये कलिमात जारी हो जाया करते थे, हादा कलाम रब्बी, हादा कलाम रब्बी। ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है। यही वो किताब हिदायत है जिसके नाजिल होने की खुशखबरी तमाम साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी। यही वो खुदाई कलाम है जो लौहे महफूज में तहरीर है और जिसकी इबादत पर मुक़र्रब तरीन फरिश्ते मामूर है। यही वो आसमानी दस्तूर हयात है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। यही वो कुरान है जिसके वज़न को उठाने से आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों की चट्टानों ने इनकार किया। यही वो कुरान है जिसको सुनकर तुफैल दोसी, जबीर इब्ने मुतइम जैसे संगदिल ईमान लाने पर मजबूर हो गए। यही वो कुरान है अगर जिन्नात ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना तो लरज़ गए। यही वो कुरान है जिसकी इबादत का वादा खुद अल्लाह ने किया है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यही तो वजह थी कि जब यही तो वजह है हर ज़माने में कि कुरान करीम को ख़त्म करने की कोशिश की गई। अंग्रेज़ हिंदुस्तान आया, तकरीबन 3 लाख कुरान पाक की नुस्खे नज़र आतिश किए गए, उलमा और हुफ़्फ़ाज़ को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन कुरान पाक पर किसी किस्म की आँच ना आ सकी। आखिर मजबूर होकर अंग्रेज़ों को कुत्तों की तरह भागना पड़ा। फानोस बनकर जिसकी इबादत हवा करे, फानोस बनकर जिसकी इबादत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। संजीदगी से सुने। अजीज़म अब्दुल हादी आपके सामने अपना तकरीर पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ज़-ज़करा वल-उन्सा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नत तहत अक़दामि उम्महातिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम।
वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुनू। जनाब सदर और हज़रात उलमाए किराम और काबिल कदर असातिज़ाए किराम और हाज़रीन मजलिस, आज मेरी तकरीर का मौजू है इस्लाम में औरत का मकाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस्लामी दुनिया का वो वाहिद और मुक़द्दस मज़हब है जिसने हयात इंसानी के किसी भी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा, बल्कि हर जगह मुकम्मल रहनुमाई की है। इबादत हो या सियासत, शादी हो या गम, मरना हो या जीना, माशराती निज़ाम हो या इज़्दवाजी बंदिश, गर्ज़ के हर जगह वो अपनी एक यकता व मुनफरिद हैसियत रखता है जिससे दीगर अदियान व मज़ाहिब आरी और खाली हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि मजहब इस्लाम से कब्ल बनी नौ इंसानी में औरत का कोई ख़ास मकाम ना था, और अगर तारीख़ के औराक पलट कर देखा जाए तो पता ये चलता है कि रोम, यूनान, ईरान, चीन, मिस्र और अहले अरब में इनको शैतान की बेटी और बुराइयों बदी का असल समझा जाता था, और औरतों की खरीदो फरोख्त करना और रहन रखना तो एक आम बात थी। निकाह तलाक का कोई खास कानून नहीं था, बल्कि राह चलती औरत पर सुर्ख कपड़ा डाल देना बीवी बनाने के लिए काफ़ी होता था। मुख्तसर यह है कि माशरे में औरत की कोई कद्र व कीमत ही नहीं थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान अजीम है कि उस ज़ात बारी ने इस्लाम जैसा सच्चा और पाकीज़ा मजहब और कानून हयात देकर सय्यदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, और मजहब इस्लाम ने बबांगे धूल ये सदा बुलंद की और डंके की चोट से ये आवाज़ लगाई कि ए इंसानों, औरत जिल्लत की चीज़ नहीं है बल्कि अकीदत की चीज़ है। ये वो मखलूक है जिसकी कोख से मूसा, इब्राहिम जैसे लाखों अंबिया किराम ने जन्म लिया, लेकिन हैरत है तुम लोग इनको ननंगे आर समझकर जिंदा दफन कर देते हो, जबकि इस्लाम लड़की की पैदाइश को रहमत कहता है और इसकी तालीम और तरबियत और हक़ रसानी को जन्नत का मुस्तहिक बनाता है। और अगर ये माँ है तो इस्लाम खुदा और रसूल के बाद इसी की अताअत का हुक्म देता है और इसके पाँव के नीचे जन्नत होने का ऐलान करता है, और अगर ये बीवी है तो इसके साथ अच्छा सलूक करने पर अच्छे अखलाक वाला होने की गवाही देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर जानना चाहते हो कि दीगर अदियान व मज़ाहिब ने औरत को क्या मकाम अता किया है और इस्लाम ने इन्हें किस सर बुलंदी का मकाम अता किया है, तो अगर आप इस सिलसिले में आइम्माए मसीहियत से सवाल करेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि औरत एक नागुरेज बुराई है, एक हारत गर्द दिलरुबाई है, एक मुसीबत है। औरत और मर्द का ताल्लुक बजाय खुद एक निजासत है और काबिल एहतराज चाहिए। और अगर आप इन मज़लूम ख़वातीन के सिलसिले में ताजे यूनान, बानिए मंतिक़ व फ़लसफ़ा सकरात व अफ़लातून से सवाल करेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि औरत एक नहायत अदना दर्जे की मखलूक है, सारी इंसानी मसाइब की जड़ है। इसे माशरे में इज़्ज़त का कोई मकाम अता नहीं किया जा सकता। इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ मर्द के लिए ख़ास है और औरतों का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं। और अगर आप इन मासूम व मज़लूम ख़वातीन के सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम, मुहसिन इंसानियत, रहमत दो आलम, सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि अगर आपकी हैसियत शौहर की होगी तो आपको यह जवाब मिलेगा वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, यानी तुम्हारी बीवियों का हक तुम्हारे ऊपर ऐसा ही है जैसा तुम्हारा उन पर हक, और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है। और अगर आपकी हैसियत बाप की होगी तो आपको ये जवाब मिलेगा कि बेटी का वजूद तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई का सबब नहीं है, बल्कि इसकी तालीम और तरबियत और हक़ रसानी तुम्हें जन्नत का मुस्तहिक बनाती है और आतिश जहन्नम के सामने दीवार बन के हाइल हो जाती है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार फिर उर्दू ही में तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म आदिल सल्लमहू को हम दावत देते हैं कि वो आए मौसूफ और अपनी तकरीर पेश करें। आदिल सल्लमहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन तज़व्वज इम्रअतन लिइस्सिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला क़िल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन इला आखिरह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम और गिरामी कदर सामिईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, इसमें हुजूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा और कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो इसको फ़क्र फाका और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे में जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियार से भी ज़्यादा खतरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर रोज़मर्रा अखबारात की रौनक-ए-ज़ार बनकर ये सुर्खियाँ छपती हैं कि फलां शहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर या बुलेट या KTM या 4 व्हीलर ना मिलने पर नई नवेली दुल्हन को जला दिया। फलां शख्स से मजीद जहेज का पूरा मुतालबा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। शायर कहता है, अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियाँ अभी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे में भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रज़िया, कहीं शबनम फरदाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से ये कह रही है, काश काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों के वादों बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को राहनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने भी मज़ालिम बर्पा हुए हैं इनमें ज़्यादातर सिन्फ़े नाज़ुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो निहायत काबिल मुदम्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़ियात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मुत्तहम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तसव्वुर किया कि इनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुहतरम हजरात, आज भी इन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबरो तशद्दुद की खारदार जारिया इनकी राह में हाइल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की ज़मीन अपनी वसाअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चहमी गोया होती है। वालिदैन जब इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात इनके इरादों को वही मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया ताजिदार बथा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अक़्दे मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैमिन लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पर शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु के घर के जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक तकिया,
1 चक्की और 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए हमें जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफाए रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्ला थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस जहेज जैसी मलऊन नस्ल को मिटा कर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। के दरमियान अंग्रेजी ज़बान में तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म हामिद सल्लल्लाहु को दावत देते हैं कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अंग्रेज़ी में अपना बयान पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। Respected honorable chief guest and all students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, by the grace of Allah Almighty, I am Hamid Sharjeel, stand in front of you and got a golden opportunity to share my view on the topic of Siratun Nabi. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Student, as you know that total number of messengers sent to the world are 1,40,000 as mentioned in the Holy Quran. The first prophet was Hazrat Adam alayhi salam and the last one is our prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirat is an Arabic word which corresponds to nature or attributes. Siratun Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam means the qualities and habits of our prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was the perfect creation of Allah Almighty and no one come near to his high morals. He was born in Hashemite family of Quraysh, is 12th of Rabiul Awwal in Makkah. He was post-human child. The name of his father was Abdullah and the name of his loving mother was Amina. He was brought up by his grandfather named Abdul Muttalib and his uncle named Abu Talib. At the age of 25, he married Hazrat Khadija radiallahu anha. He was preaching of patience and forgiveness. He was honest and trustworthy, so the people called him Al-Amin. He was the epitome of honesty, pity, innocence, judgment, mercy, love and every positive value. He retired to use Ghar Hira for worship Allah subhanahu wa ta'ala. He received first revelation Wahi in cave through Jibreel alayhi salam. When he was 40, he told to spread Islam. After this, when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam preached Islam, the people of Makkah was discouraged him. So the Prophet decided to went Medina with his followers. It's called Hijrat, where their Islam spread all around the Arab. Thank you for listening. वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद साद सल्लल्लाहु को दावत देते हैं वो अपना तकरीर पेश करें। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते क़ुरआन पैदा कर। सदर मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन, काबिल कदर साज़ाए कराम और हाज़रीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समुंदर है, जिसके मुतअल्लिक़ इरशाद रब्बानी है कि कुरान वह किताब है जिसके सादिक और बरहक़ होने में कोई शक व शुबा नहीं, और जिसके बारे में मुहसिने इंसानियत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए।
दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करता वो हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शुअरा हैरान और शज़्दा रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एहसास बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रिफात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रिजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ और कासिर रही। मोहतरम हज़रात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फुज़ूल समझा जाता है, इसके अल्फाज़ लिखने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस सद अफसोस, इस कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल है कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुनत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मुकाम और ठिकाना वही है जहाँ आखिरी आयत पर पहुँचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन और आसमान, चांद और सूरज, सितारे, वो इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब्बे कायनात का मुक़द्दस और अजीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला भी अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का ये मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फ़क़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़क़्लिल्लाहि अला ख़ल्क़ि। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसा कि खुद तआला शान को तमाम मखलूकों पर। अल्लाह का दुलार और खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को इस क़िरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने का मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 लोग जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा और परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश को कबूल करेगा और उनको इस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी। मोहतरम दोस्तों, कुरान आयत तो ज़मान और मकान में जिंदगी आई, कुरान आयत तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आयत तो मज़हब इस्लाम फैला। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुज़म्मिल हुसैन अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मुहतरम और हाज़रीन मजलिस और काबिल कदर असातिज़ा कराम, आज मेरी तकरीर का मौजू है हिंदुस्तानी मुसलमानों के ज़वाल के असबाब। ये एक ऐसा दिलखराश मौजू है जिस पर हम जैसे का कलाम करना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद होगा। लेकिन जब हम उस्ताद मुहतरम के हुक्म से खड़े हो गए हैं तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ बयान कर दूँ। अल्लाह से दुआ करे हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा वतन हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है, आज तरह तरह के मसाइल से दो चार है। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा, कौमों का मस्कन, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले, किस्म किस्म का तर्ज जिंदगी अपनाने वालों का ये वतन, सरसब्ज़ो शादाब बागों का देश आज ऐसे मसाइल में गिरफ्तार है कि कायदीन की क़यादत, रहनुमाओं की रहनुमाई, अक्लमंदों की अक्लें हैरान और परेशान और हल तलाश करने में नाकाम है।
सामिईन इकराम, मुसलमानों को अपने वतन से मोहब्बत है, इसके जर्रा जर्रा से प्यार है। वतन की मुश्किलात, वतन के मसाइल और दुश्वारियों का मुसलमानों को दुख दर्द है, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों को यह कहकर सताया जाता है कि पाकिस्तानी हो, और कभी मदारिस इस्लामिया के दहशतगर्दों का अड्डा बताकर मुसलमानों को और उलमा को परेशान किया जा रहा है, और कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों को अजियत पहुंचाई जा रही है, तो कभी मस्जिदों में नमाज रोककर मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया जा रहा है, तो कभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से आज़ान देने से मना किया जा रहा है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अक़लियत है, लेकिन इसके बावजूद इनकी हालत ये है कि इनके चेहरों पर छाई मायूसी देखी नहीं जाती। बच्चों मुस्कुराहटों से महरूम है, नौजवान बेरोजगार है, बूढ़े बेसहारा है, औरतें बेबसी और बेकसी की जिंदगी गुजार रही है। इन मुसलमानों की कोई सियासी और मुआशी तंजीम नहीं है, इनकी तालीमी इदारे मौत और जिस्म के कश्मकश में मुब्तला है, इनके माबदगाहें खामोश है, इनकी आबादियों पर वीरानी छाई रहती है, इनकी सनअतें मुंतशिर है और इनकी कुव्वत इरादी मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों, हिंदुस्तानी मुसलमान पूरे मुल्क में फैले हुए हैं, मुल्क के हर गोशे में आबाद है, ये जिंदगी के हर शअबे में दाखिल है, ये हर सलाहियत के मालिक है, इनमें कुव्वत फिक्र की कमी नहीं है, इनमें इल्म की कमी है ना अमल की, लेकिन इसके बावजूद ये जिंदगी के मुसर्रतों और खुशियों से महरूम है, ये खोखले हंसी हंसते हैं, इनकी मुस्कुराहटें फीकी फीकी होती है, ये उगड़ी उगड़ी सांस लेते हैं, इनके नौजवानों में जवानी नजर नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यही मुसलमान जो कल तक एक आदिम कुव्वत के मालिक थे, इनमें बेमिसाल लीडर थे, इनमें बेहतरीन डॉक्टर थे, इनमें बेहतरीन दानिश्वर थे, बेहतरीन माहिर तालीम थे, सियासतदान थे, हुक्मरां थे, ताजिर थे, सनअतकार थे, शायर व अदीब थे, साइंसदान थे, एडिटर और सहाफी थे, अफसर और बाबू थे, हुकूमत के मुशीर और सलाहकार थे। इनके चेहरों पर सूरज दमकता था, इनके आंखों में औकात झकते थे, ये शेरों के पंजे मरोड़ देते थे, ये आसमान की तरफ देखते थे तो सितारे खौफजदा होकर आंखें बंद कर लेते थे। अजीज़म अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अजीज़म मुदस्सिर सल्लल्लाहु अपनी तकरीर पेश करें। मुज़म्मिल नवाज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मुहतरम दोस्तों, दीनी भाइयों और काबिल कदर असातिज़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैंने आपके सामने कलाम पाक की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का यह आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसे दुआ देते, कोई बुरा भला कहता तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसे बुरा भला नहीं कहते। एक मरतबा आप काफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बेरुखी व तुर्श रोई से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो आपके पीछे शरीर और बदमाश बच्चों को लगा दिया कि उन्होंने इतना पत्थर आप पर फेंका कि आपके जिस्म हर से खून जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो इन दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे और ये सब बस्ती वाली इसी में पिस जाए, मगर कुर्बान जाए कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पर आपने फरमाया, या मुझे जानते पहचानते नहीं, वरना ऐसा नहीं करते।
आज ये ईमान नहीं लाते तो कोई बात नहीं, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी, और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में इसी कबीले के एक नौजवान मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम की दावत लेकर हिंदुस्तान आए, और इन्हीं की बदौलत आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही रहम कर सारे ताइफ के मकीनों पर, इलाही फूल बरसा पत्थरों वाली जमीनों पर। जिहालतहीन रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, जिहालतहीन रखा है सदाकत के खिलाफ इनको, बेचारे बेखबर अनजान है, माफ कर दे तू इनको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। मोहतरम हज़रात और हाज़िरीन मजलिस और काबिल क़दर असातिज़ाए किराम, हक़ तआला शानहू का बहुत बड़ा फज़्ल करम हुआ कि उसने हम सबको इस दीनी मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। इस मौके को गनीमत समझकर आज के इस मजलिस में हुकूक़े वालिदैन के मौजू पर चंद मिनट गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमाएंगे, मगर दुआ करें अल्लाह ताला हम सभी को जो कहा जाए उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। मैंने खुतबा में जिन आयत मुक़द्दसा का सहारा लिया है, उन आयत मुक़द्दसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को 6 चीज़ों का हुक्म दिया है। उसमें से सबसे पहली चीज़ का हुक्म ये दिया है कि ऐ लोगों, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, बल्कि तुम अपने खालिक हकीकी की बंदगी और फरमाबरदारी अताअत किया करो, क्योंकि वही तुम्हारी परवरिश करने वाला है। और इस आयत करीमा में दूसरी चीज़ का हुक्म यह है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, यानी उनके साथ अच्छाई का बर्ताव किया करो। और इसमें तीसरी चीज़ का हुक्म यह है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक भी ना कहो, यानी उन्हें मुँह से हाँ तक भी ना कहो, और ना उन्हें किसी बात के लिए झिड़को। अगर तुम्हें सख्त बात कह दे तो उन्हें बुरा मत मानो, क्योंकि अब वे बेचारे बुढ़ापे की उम्र में चल गए हैं, और बुढ़ापे की उम्र में अमूमन दिमाग ज़ाइफ और कमज़ोर हो जाता है और हाथ पाँव हरकत नहीं कर पाती, जिस्म की हर मशी से सत पड़ जाती है, हाथ पाँव हरकत नहीं कर पाती। मेरे मोहतरम दोस्तों, इससे बढ़कर वालिदैन का हक हम पर क्या हो सकता है, जबकि खुद खालिक कायनात ने अपने हक के साथ वालिदैन के हुकूक को जिक्र फरमाया और हुक्म दिया कि ऐ लोगों, मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, और उसी के आगे इरशाद फरमा रहा है व बिल वालिदैनि इहसाना, कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो, यानी इनके अताअत व फरमाबरदारी किया करो और उनकी हर बात को मानकर चलो। और वालिदैन को मुँह से हाँ तक भी कहने के लिए मना कर रहा है और दुआ करने के लिए भी कह रहा है। इससे साफ पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद दुनिया में किसी का हक है तो वो वालिदैन का हक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, ऐसे ही हमारे लिए हमारा खालिक मजाजी हमारे वालिदैन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, यहाँ तक आपने बहुत अच्छा साथ दिया। बच्चों ने अपना प्रोग्राम पेश किया, मुस्तकिल कुरान की तिलावत और नाते नबी, अहादीस का कंपटीशन हुआ, इसी तरीके से तकरीर का भी कंपटीशन आपके सामने पेश किया गया। दरअसल आप गौर करें तो ये सालाना रिपोर्ट आपके सामने पेश किया गया है कि इदारे के अंदर काम क्या होता है, इदारे के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। ये इदारे का बच्चे तर्जमानी कर रहे थे, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इदारे के अंदर असातिज़ा, इदारे के ज़िम्मेदार हमारे बहुत ही महबूब हाफिज़ कारी इनामुल हक़ आबिदी साहब और इनके रफ़क़ा जनाब हाफिज़ ज़ुबैर साहब और दिगर हुफ़ाज़ कराम इनके साथ हैं। बड़ी मेहनत और जफाकशी के साथ इन बच्चों को तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे तैसे तैयार कर दिया गया, इन बच्चों के पीछे बड़ी मेहनतें की है और ये अपनी मेहनत का इजहार मुज़ाहरा करवा रहे थे अपने बच्चों के ज़रिए से। तो पता ये चला कि ये हमारे असातिज़ा
बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इन इदारों का साथ देना, इन इदारों के ज़िम्मेदार के साथ खड़ा होना और इन इदारे के अंदर जो ज़रूरियात है उसका तकफ़ुल करना, उसकी भरपाई करना हमारे और आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम आपने देख लिया कि हमारे इदारे के अंदर मोहल्ला काजीपुरा के अंदर ये इदारा चल रहा है, तो इदारा अगर अपना तर्जमानी करवा दिया कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, अगर लगता है आपको कि इदारे के अंदर काम हुआ है और बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे की जहालत इल्म की रोशनी में ख़त्म हो रही है और इल्म से बच्चे आरास्ता हो रहे हैं, तो फिर इन इदारों का साथ देना चाहिए और इन हुफ़ाज़ कराम, असातिज़ा कराम के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इनको सदा सलामत रखे। इनकी मेहनतों का बदला और सिला तो अल्लाह पाक ही दे सकते हैं। लिहाजा जो हज़रात अपने बच्चों को हिफ्ज़ कराना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे तालीम से आरास्ता करना चाहते हैं, याद रखिए एक बात मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, कुरानी महफिल है और इसी मुनासबत से इस जलसे का इनेकाद भी किया गया है। लिहाजा इस महफिल से सबक लेकर जाएं, बड़े हो छोटे हो, मर्द हो औरत हो, बूढ़ी हो बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी उम्र के हो। मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं कि आप कुरान करीम को हल्के में न लें। मैं आपको बताऊं, हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल में है और इस वक्त माल्टा की जेल में रहकर वो ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के हालात बहुत दिगरगू है और इन्हितात का शिकार है, जिल्लत और रुसवाई इन पर थोप दी गई है और मुसलमान कश्मकश में है कि क्या किया जाए। ऐसे वक्त में हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल में रहकर जिन बातों पर अखज़ किया, गौर व फिक्र किया और जो माहसल निकाला, जो तदबीर निकाली और जो जिन गलतियों पर उन्होंने कलम जद किया, वो ये थी, हज़रत ने फरमाया कि दो बातें मुसलमानों के अंदर आम पा गई है, दो बातें बहुत ज़्यादा आम पा गई। एक बात तो यह है, इन मुसलमानों ने कुरान पाक को छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात उन्होंने लिखा कि कुरान पाक को छोड़ दिया और दूसरी बात उन्होंने लिखा कि मुसलमानों ने आपस में घरेलू माशी तौर पर, आइली तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, फैमिली तौर पर लड़ाई और झगड़े को बहुत फ़रोग़ दे दिया। हर घर के अंदर झगड़ा है, हर मुआशरे के अंदर झगड़ा है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखें कि कुरान पाक की तिलावत को आम करें, तजवीद के साथ, कवायद की रियायत के साथ कुरान पाक की तिलावत करना अपने लिए लाजमी और ज़रूरी समझें और अपने बच्चों को इन इदारों में डालें ताकि हमारे बच्चे कुरान पाक को अच्छे से सीख सकें, पढ़ सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।